गाइस एक और मुझे ज़रूरी बात करना था आपसे। देखिए जो कि ये पर्सनल तरीके से है और मैं बता दूँ आपको पर्सनल जो कोई मुझे पर्सनल मदद करने के लिए बोल रहा है तो मैं आपको बता दूँ मैं ऐसी नहीं हूँ, ठीक है? पर्सनल मदद करने के लिए खोल दो दरवाज़ा। पर्सनल मदद पता है क्या होता है? पर्सनल आप लोग समझ सकते मैं आप लोगों से इसलिए बात शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप हमारे सोशल मीडिया से मैं जुड़ी हूँ और मैं चाहती हूँ, आप हमारे फैमिली हैं और मेरा फ़र्ज़ बनता है बताने का। मैं आज आप लोग को खुल के बताना चाहती हूँ, जो कुछ भी है देखिए जैसे मेरा हाउस लोन चल रहा है और मैं काफ़ी चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा कर्ज़े में हूँ। मैं कर्ज़े को लेकर बात कर रही हूँ क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूँ कि आज मैं चुपचाप पैसा ले लूँ और लेके एक साइड हो जाऊँ। तो भाई मैं कर्ज़दार नहीं बनना चाहती हूँ, मैं ऑलरेडी हो चुकी हूँ इतना। तो बहुत भाई मेरे ऐसे हैं, कुछ लोग मेरे सहायता करना चाहते हैं, मुझे पता है, वो लोग मुझे नहीं देख पा रहे हैं इस हालात में, दुःख में, तो वो मेरी मदद करना चाहते हैं। तो अगर प्लीज़ उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है जो मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं और पर्सनल मेरी मदद करना चाहते हैं कि मैं आपका लोन उतार दूँगा और आपको हर चीज़ से मैं मुक्त कर दूँगा। तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ आज ख़ासकर क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पर्सनल मदद मत कीजिए मेरी। जो भी करना चाहते हैं, सोशल मीडिया से मैं जुड़ी हूँ और आप लोग भी सोशल मीडिया से ही मेरे को जानते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू ही मैं आप लोगों से मिली हूँ, आप लोग मुझे इसी तरीके से जानते हैं, तो मैं चाहती हूँ जिस तरीके से आपको मेरे बारे में जानकारी मिली है, आप उसी तरीके से मेरी अगर दिल से मदद करना चाहते हैं ना, तो आप प्लीज़ सोशल मीडिया के ठीक सामने बैठ के, ऐसे आमने-सामने वीडियो कॉलिंग पे बैठ के या मेरे लिए वीडियो बना के, तब आप जो है मेरी मदद कर सकते हैं। मैं पर्सनल मदद नहीं ले सकती, क्यों? क्योंकि इसमें भी कोई रीज़न होता है, ठीक है? तो मैं सोशल मीडिया से उठी हूँ, सोशल मीडिया में मैंने क्या किया है, कैसे किया है, आपने मेरे बारे में क्या जाना है और क्या चीज़ सुना है मेरे बारे में और मेरे हालात कैसे थे, मैंने किन हालातों का सामना किया है, तो ये सब चीज़ें आपको मेरे किसी पड़ोसी ने नहीं बताया है आपको, किसी मेरे ख़ासकर मेरे घरवालों ने नहीं बताने आए हैं आपको, तो आप लोगों ने हमको कहाँ से जाना है? यूट्यूब से जाना है। यूट्यूब सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जिससे आप हम लोग को जानते हैं। तो जितने भी मेरे भाई-बहन सब्सक्राइबर मेरे हैं, अगर आपको ये बात अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। क्यों? क्योंकि मैं पर्सनल किसी से नहीं जुड़ी हूँ। आज मेरी माँ के सामने बैठी हूँ मैं भी, मेरी माँ है जिसने मुझे जन्म दिया है, मैं शुरू से लेके आज तक मैं जो भी किया है अपने दम पे किया है, मेरे साथ कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था, कोई कुछ नहीं था, बस जो कुछ भी था सोशल मीडिया से था और मेरे अपने जो आप लोगों से अप्रैल से जुड़ी हूँ मैं, जो मेरा ये यूट्यूब में वीडियो डली है, ये अप्रैल से डली है और अप्रैल से जो है मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, क्योंकि वो भी मजबूरी बन गई थी मेरे लिए कि भई मुझे ये करना है और कहीं न कहीं मुझे इससे हो सकती है मदद लेना पड़ जाए, हो सकता है मुझे सपोर्ट लेना पड़ जाए। तो इसीलिए मैं यूट्यूब पर आई थी क्योंकि आपको पता है जब इंसान बिस्तर पे रहता है तो आपको पता है उसके हालात कैसे हो जाते हैं। आप भी समझ सकते हैं क्योंकि मैं इतने रईस घर से नहीं हूँ और ना ही मेरे पास कुछ अच्छी चीज़ें थी, ना ही अच्छी सेविंग थी मेरे पास, कुछ भी नहीं था। क्योंकि मैं भी पार्लर चलाती थी, पार्लर में कितनी इनकम हो सकती है 10 से 15,000 रुपए क्योंकि मेरा सैलून जो है गाँव में था, किसी अच्छे शहर में नहीं था। मैं गाँव से अटैच हूँ, तो मेरे को यहाँ पे थोड़े बहुत ही इनकम हुई थी, ज़्यादा नहीं हुई थी। फिर भी यार ऐसा था कि पर्सनल ज़िंदगी मेरी चल रही थी, मेरा कहने का मतलब ये है। तो मैं कुछ लोग मेरी मजबूरी हल करना चाहते हैं, मेरे को तकलीफ़ में नहीं देखना चाहते हैं और बहुत परेशान भी हैं वो लोग कि मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं और इंस्टाग्राम पे मुझे बात करते हैं मेरे लिए काफ़ी सारी चीज़ें कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ और बहुत भाई-बहन मेरे यूट्यूब पे भी हैं, कमेंट करते हैं कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ, अगर आप दिल से एग्री करते हो, अगर दिल से आप मुझे अच्छा सपोर्ट करना चाहते हो, तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जनता के सामने मेरी मदद करो। क्योंकि मैं पर्दे के पीछे नहीं आना चाहती, मैं पर्दे की साफ रहना चाहती हूँ, क्लियर रहना चाहती हूँ क्योंकि कल के दिन ऐसा ना बोले
कि भाई कि हमने हमसे इतना कर लिया, हमसे उतना कर लिया। देखिए, मैंने अपने हस्बैंड की सांस बचाने के लिए मैंने एक एक रुपए की मदद ली है, लोगों से दुआएं ली है, तो मैं उसका एहसान देखो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक नहीं भूलूंगी। और मैं कोई गद्दार नहीं हूँ, कोई चालाक लड़की नहीं हूँ, कोई कुछ नहीं हूँ। अपने दिल से मैं शुद्ध हूँ और दिल की बात, मन की बात मैं जरूर आपके आगे रख देती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई गलत यूज करे, ठीक है, गलत नहीं। एक धार्मिक रिश्ता बना हुआ है मेरा आपसे, और मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से भी, क्योंकि देखो मदद करने वालों की आपको पता है, जो कोई मदद करता है उसकी मदद बेकार नहीं जाती है, कहीं ना कहीं भगवान उसका फल उसको डबल देता है, तिबल देता है। लेकिन मैं उस चीज की भागीदार जब भी बनती हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ भाई अब हमारी मदद जनता कर रही है, खुले आम कर रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम अगर किसी से पैसे या किसी भी प्रकार का मदद अगर हम किसी से लेते हैं तो पर्सनल नहीं ले सकते हम। क्यों? पर्सनल में बहुत सारे रीज़न होते हैं, ऑप्शन होते हैं, बदनाम भी कर दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो करी है वो भी कर देंगे, जो नहीं करी है वो भी कह देंगे। तो मैंने आप लोगों से मैं यही प्रार्थना दुआ करती हूँ कि प्लीज़ आप जब भी कभी हमारी मदद करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस तरीके से कर सकते हैं, जनता के सामने आइए और हमें संपर्क कीजिए और हमारे सोशल मीडिया से संपर्क में आइए और हमारी मदद कर सकते हैं। मैं पर्सनल किसी से नहीं ले सकती। मुझे पता है आप लोगों को कहीं ना कहीं हमारी बातें बुरी लगेगी, लेकिन प्लीज़ बुरा लगने वाला नहीं है, क्योंकि आप सामने बैठ के अगर अपने दिल के बारे में, मन के बारे में, मदद करने के बारे में पर्सनल सोचोगे तो जाहिर सी बात है आपको कुछ ना कुछ आइडिया जरूर लग जाएगा। लेकिन मैं वो लड़की नहीं हूँ और मैं वो औरत नहीं हूँ कि आज मैं आप लोगों से वो पैसे ले लूँ या मदद ले लूँ उस चीज़ की और आगे चल के फिर मेरे साथ या आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए जिसको मैंने कभी सोचा नहीं है। तो प्लीज़ जो भी आइडिया देते हैं आप लोग, एडवाइस करते हैं मेरे लिए, तो मेरे लिए देखो यही रहेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे पास प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी पूरा मेरा कुछ मैटर सॉल्व नहीं हुआ है। अभी सब कुछ आप लोगों के सामने चल रहा है, सब बिखरा हुआ है। मैं कुछ पल के लिए खुश रह लेती हूँ यहाँ पे, कुछ पल के लिए मैं हंस लेती हूँ, तो लोग मेरे जो है फेस को देख के यूँ कहते हैं कि ये तो बहुत खुश है और बहुत इसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो मैं उन लोगों से यही कहती हूँ, ठीक है यार, आप लोगों की ये दया दृष्टि ना बहुत अच्छी लगी मुझे। और मैं यही कहती हूँ कि अगर आपको किसी का दुख बीमारी जानना है ना, तो जब तक उसके जड़ में ना चले जाओ ना, जैसे मान लीजिए किसी चीज को हमें जानकारी लेना है तो जब तक उसकी जड़ होती है ना, जड़ में, जब तक जड़ में नहीं जाओगे, जब तक आपको आइडिया लगेगा ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या करने जा रही हूँ, ठीक है। तो जब तक आप हम लोगों से कभी संपर्क नहीं करोगे, मिलोगे नहीं, बात नहीं करोगे, जब तक हमारी प्रॉब्लम को फेस टू फेस नहीं करोगे, तब तक आप लोग को यही नजर आएगा। तो मैं बस यही चाहती हूँ, क्योंकि भगवान से मेरी यही रिक्वेस्ट है, साथ साथ आप लोगों से भी बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ और पर्सनल मत कीजिए। मैं पर्सनल के लिए नहीं हूँ, मैं जनता के लिए, जिस हिसाब से मैं इस सोशल मीडिया में आई हूँ, जनता ने मुझे इतना प्यार दिया है, मान सम्मान दिया है, मेरे यादव जी के लिए प्रार्थना करी थी, और आज जो कुछ भी है सब कुछ मेरे यादव जी से जुड़ी है। मैंने जो किया है सो किया है, बट जो कुछ भी है वो सब मेरे यादव जी से है। यहाँ पे जो मेरे यादव जी हैं, मतलब मेरे हस्बैंड, वो है। और बहुत लोग को ये नहीं पता कि मेरे हस्बैंड को क्या हुआ है, तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मुझे कि आखिर इनको हुआ क्या है। तो मैं बता देती हूँ, जो मेरे से पहले जुड़े हुए हैं उनको तो खैर पता है, जो जो अभी बेचारे नए जुड़ रहे हैं, पुरानी वीडियो देख के आते हैं कि इनको हुआ क्या है, तो मैं उनको ये बता देना चाहती हूँ कि जब भी आप हमारी वीडियो देखें तो A to Z वीडियो देखें, तब आपको पता चल जाएगा। फिलहाल मैं अभी फिलहाल थोड़ा सा बताना यही चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड का 4 नवंबर जो अभी गया, उसमें मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ था और 2 जुलाई को उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। 2 जुलाई को उनकी डेथ हो गई थी और इसी दौरान जो है 8 महीने वो बिस्तर पे थे। 8 महीने तक वो उनकी कोमा स्थिति थी और वो ना कभी बोल सकते थे, ना कुछ बता सकते थे, कुछ मतलब कोमा स्थिति आप समझ सकते हैं कैसी होगी।
तो उस दौरान जो मैंने किया है, जो मैंने अपना बलिदान दिया है अपने पति को बचाने के लिए, वो मेरे लिए सक्सेसफुल नहीं थी और मैंने काफ़ी दिमाग लगाया, काफ़ी चीज़ें मैंने की है उनके साथ। तो मुझे वो अच्छाइयाँ जो है मुझे बहुत याद आती हैं कि मैं इस लायक बन गई थी कि उनकी सेवा कर पाई मैं, इतना मौका मुझे मिला और बहुत 8 महीने सेवा किया मैंने, 8 महीने 8 साल बराबर लग रहे थे। लेकिन किसी-किसी को मेरी बात बहुत मज़ाक उड़ती है, मज़ाक उड़ाते हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि यार अगर हम किसी का ना दिल खुश नहीं कर सकते ना, तो उसे दुखाना भी नहीं चाहिए। तो बस यही कहना चाहती हूँ, बाकी सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है और बस भगवान से प्रार्थना करो आप लोग, जो भी है जैसा है आपके सामने है, प्लीज़ दिल से सपोर्ट करो और अच्छी राय दो, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाओ, बाकी तो सब ठीक है, ठीक है? तो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे बनाए रखना हमारे चैनल पर और अपना अच्छी-अच्छी राय देना कि मुझे क्या करना चाहिए, आगे मुझे क्या बढ़ना चाहिए, किस काम में मुझे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो देखें और जहाँ कहीं भी गलती लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।